दोस्तों, आप सभी ये बात जानते हो कि पिछले लंबे समय से भारत और मालदीव के बीच तनातनी चल रही है, लेकिन आज मालदीव ने हमारे प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी को जोकर और इजराइल का पुतला बता दिया है। जिसके बाद जब भारत की तरफ से मालदीव के ऊपर एक्शन लिया गया, उसके बाद मालदीव की जनता ने अपने नए प्रधानमंत्री यानी कि मोहम्मद मोइजू को कोसना शुरू कर दिया। और मालदीव की जनता का तो ये तक भी कहना था कि हमारा ये बेवकूफ प्रधानमंत्री हमारी अर्थव्यवस्था को जरूर लेकर डूबेगा। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में ही हमारे प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप में फोटोशूट के लिए गए हुए थे, और जैसे ही ये फोटोशूट पूरा हो गया, उसके तुरंत बाद ही पीएम मोदी की तरफ से अपनी इन फोटोज को ट्विटर पर पोस्ट किया गया और कुछ ही घंटों बाद ये फोटोज खूब दबाकर वायरल होना शुरू हो गई। जिसके बाद इन फोटोज को देखते हुए मालदीव की डेप्यूटी मिनिस्टर यानी कि मरियम इन फोटोज को देखकर इतना ज्यादा बौखला गई कि इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को लेकर कई अभेद टिप्पणियां की हैं। और मालदीव की इस डेप्यूटी मिनिस्टर की तरफ से ही हमारे प्रधानमंत्री को जोकर और इजराइल का पुतला बोला है। और मालदीव की इस मिनिस्टर की तरफ से हिंदू फोबिया पर भी कई ट्वीट किए गए हैं। और इन ट्वीट को देखते हुए सभी भारतीय पूरी तरीके से हैरान हो गए थे, क्योंकि जब हमारे प्रधानमंत्री लक्षद्वीप में फोटोशूट के लिए गए हुए थे और जब पीएम मोदी की तरफ से ये फोटोज ट्विटर पर डाली गई थी, उस समय हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से एक भी बार मालदीव का नाम तक नहीं लिया गया था। लेकिन फिर भी मालदीव के मिनिस्टरों की तरफ से इस तरीके की बचकानी हरकत की जा रही है। और मरियम की इस हरकत को देखते हुए अब मालदीव और भारत के रिश्ते और भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। मालदीव की इस डेप्यूटी मिनिस्टर की इस बेवकूफी को देखते हुए जब सभी भारतीय हरकत में आए, तो उसके तुरंत बाद ही भारतीयों ने मालदीव से 8 से 10 हजार के करीब अपनी बुकिंग को कैंसिल कर दिया है। साथ में 2500 से भी ज्यादा फ्लाइट टिकट को भी तुरंत ही कैंसिल कर दिया गया है। सभी भारतीयों की इस कार्रवाई को देखते हुए मालदीव 12 घंटे के अंदर अंदर ही पूरी तरीके से घुटने टेकने पर भारत के सामने मजबूर हो चुका है, क्योंकि मालदीव की इस बेवकूफ डेप्यूटी मिनिस्टर के एक ट्वीट की वजह से मालदीव को मिलियंस ऑफ डॉलर का कहीं ना कहीं नुकसान हो चुका है। साथ में आपको ये भी बता दें कि जो इस समय मालदीव की अर्थव्यवस्था है, उसमें 30% हिस्सा उनके पास टूरिज्म सेक्टर से आता है। और 2021 में जितने भी मालदीव के अंदर टूरिस्ट गए थे, उसमें से 23% तो केवल भारतीय ही थे। और अब भारतीय टूरिस्टों की संख्या मालदीव के अंदर लगातार घटती जा रही है। और ये सब कुछ मालदीव के प्रधानमंत्री यानी कि मोहम्मद मोइजू की बेवकूफियों के कारण हो रहा है। जिस समय मोहम्मद मोइजू मालदीव के नए प्रधानमंत्री बने थे, उसके तुरंत बाद ही इन्होंने भारतीय सेना को अपने देश से जाने के लिए बोला था। और जब भारत ने मालदीव से अपनी सेना को नहीं हटाया, तो उस समय इनकी तरफ से बोला गया कि ये भारत का एक गैर कानूनी कदम है और इसको अनडेमोक्रेटिक एक्शन कंसीडर किया जाएगा। पीएम मोदी के इस फोटोशूट ने 12 घंटों के अंदर अंदर ही मालदीव को उसकी औकात दिखा दी है। और अब हमारे बड़े बड़े अभिनेताओं की तरफ से भी लक्षद्वीप को खूब दबाकर प्रमोट करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। और आने वाले कुछ समय के अंदर अंदर ही हमको ये भी देखने को मिल सकता है कि हमारे कई अभिनेता हमको लक्षद्वीप में जाते हुए दिखाई दें। और भारत के इस कदम की वजह से अब मालदीव का टूरिज्म का धंधा पूरी तरीके से चौपट होने जा रहा है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि मालदीव जैसे देशों के साथ भारत को करना क्या चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।